एक परीक्षा, एक छिपा हुआ फोन और चैट जीपीटी से जवाब मांगने की एक ऐसी साजिश जिसे सुनकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं। लेकिन इस बार सिस्टम का एक जैमर उस पूरी योजना पे भारी पड़ा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज हम आपको नीट यूजी 2026 री एग्जाम की वो इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं जो जयपुर की एक जेल से जुड़ती है। एक एक करके तथ्य, एक एक करके डिटेल पे बात करेंगे। तो रविवार 21 जून को पूरे देश में नीट यूजी का री एग्जाम चल रहा था। जयपुर के बिंदायका स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी परीक्षा थी। वहां पे 22 साल की हिमांशी तिवारी पकड़ी गई। हिमांशी जयपुर के प्रेम नगर गुर्जर की थड़ी इलाके की रहने वाली थी। तो वो पहले के प्रयासों में नीट क्लियर नहीं कर पाई, नाकाम रही। इस बार उसने ऐसा रास्ता चुना जो उसे मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि सीधे जेल ले गया। और अगर बात करें कि उसकी जो साजिश है वो किसी शातिर अपराधी से कम नहीं। अब ऐसे लोग अगर डॉक्टर बन जाएं तो भगवान मालिक है मरीजों का। तो परीक्षा सेंटर में जाने से पहले उसने अपना स्मार्टफोन अपनी शर्ट के बटनों के नीचे और अंडरगारमेंट के अंदर छिपा लिया। जब वह गेट पर पहुंची तो चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर ने 2 बार बीप किया। सुरक्षा कर्मियों ने पूछा, कैसी आवाज है? हिमांशी ने कहा, यह सिर्फ अंडरगारमेंट के हुक्स की आवाज है। सुरक्षा कर्मी उसकी बात मान लेते हैं और अंदर जाने देते हैं। अब यही सिस्टम पहली बड़ी चूक करता है। परीक्षा हॉल में बैठ के हिमांशी का प्लान था कि वह सवालों की फोटो खींचेगी और चैट जीपीटी की मदद से एआई के जरिए सारे जवाब ढूंढ लेगी। लेकिन हिमांशी एक बात भूल गई, सेंटर के चारों तरफ एक्टिव सिग्नल जैमर लगे हुए थे। उसने फोन निकाला, इंटरनेट कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। वो फोटो नहीं खींच पाई, भेज पाई, एक्सेस कर पाई। परीक्षा खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। उसने कुछ सवालों की तस्वीरें खींची, लेकिन तब तक इन्विजिलेटर की नजर उस पर पड़ गई थी। हिमांशी रंगे हाथ मोबाइल के साथ पकड़ ली गई। खेल यहां खत्म हो गया। अब परीक्षा अधिकारियों ने तुरंत फोन जब्त करके पुलिस को बुलाया। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने इस मामले की पुष्टि की। पूछताछ में हिमांशी ने कबूल किया कि वह चैट जीपीटी से जवाब ढूंढने के लिए ही फोन अंदर ले गई। गनीमत रही कि जैमर के कारण कोई भी सवाल या जानकारी सेंटर से बाहर नहीं जा सका, इसलिए इसे पेपर लीक नहीं माना गया। अगले ही दिन 22 जून को उसे कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा और सीधे उसे न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हिमांशी के खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अगर वह दोषी साबित होती हैं तो इस नए और सख्त कानून के तहत उसे 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। उसका फोन फिलहाल जांच के लिए एफएसएल में भेजा गया है। अब हिमांशी ने जो किया कानूनी तौर पर वह अपराध है और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल हमें खुद से और इस पूरे सिस्टम से पूछना चाहिए, क्या यह सिर्फ एक छात्रा की आपराधिक कोशिश है या उस दबाव की कहानी है जो नीट जैसी परीक्षाओं ने लाखों बच्चों के दिमाग पर डाल रखा है? एक ऐसा सिस्टम जो बार बार टूटता है, जिसकी वजह से परीक्षाएं रद्द होती हैं और हताशा में बच्चे अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा देते हैं। हम आगे की डिटेल आपको अपडेट करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि देश के इस एजुकेशन सिस्टम में इन परीक्षाओं की सुरक्षा पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए, बड़ा बदलाव होना चाहिए, तो हमें कमेंट करके बताएं और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।